बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम लॉन्ग क्वेश्चंस का जो पोर्शन होता है सेक्शन सी वो डिस्कस करेंगे। ये 2013 का पेपर है। इसमें ये सवाल आया है फाइंड Q3 एंड मॉड। Q3 आपके कोर्स से निकल चुका है, मॉड फाइंड करना है। तो मॉड के लिए हमें क्या कुछ करना पड़ता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो Q3 कोर्स से निकल चुका है। मॉड के लिए सबसे पहले क्लास बाउंड्रीज़ बनाना ज़रूरी होती है। ये आपको क्लास लिमिट्स दी गई हैं। क्लास लिमिट्स की क्या निशानी होती है, क्योंकि ये जो वैल्यूज़ चल रही हैं ये अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट ये सेम नहीं होती, डिफरेंट होती है। 49, 50, 59, 60 ये डिफरेंट नंबर्स हैं। मॉड के लिए ये बात लिख लें और मीडियन के लिए भी क्लास बाउंड्रीज़ बनाना ज़रूरी होती है। ठीक है। अच्छा, क्लास बाउंड्रीज़ बनती कैसे हैं पहले भी मैं बता चुका हूँ। अगर यूँ होल नंबर्स आपको दिए हों, ठीक है, तो आप इन तमाम नंबर में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे इन सब में से, और इन सब में 0.5 ऐड करेंगे। फ़र्ज़ करें अगर डेसिमल में आपको नंबर दिए गए होते तो फिर एक डेसिमल प्लेस में फ़र्ज़ करें 30.5 लिखा होता, 39.5 लिखा होता, तो आप 0.05 इन सब में से सब्ट्रैक्ट करते, 0.05 इन सब में ऐड करते। ये तरीक़ाकार है क्लास बाउंड्रीज़ बनाने का। तो ये देखें, क्लास बाउंड्रीज़ बनाई गई हैं। 0.5 सब्ट्रैक्ट किया गया इनमें से और 0.5 ऐड किया गया है इन सब में, तो ये क्लास बाउंड्रीज़ बन गई। उसके बाद आपने तलाश करनी होती है मॉडल क्लास। वो क्लास जिसमें मॉड मौजूद होता है उसको मॉडल क्लास कहते हैं। तो वो क्लास कौन सी होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी हो। जैसे यहाँ पे 32 दिया हुआ है, 32 सबसे बड़ी वैल्यू है। इससे ऊपर वाली वैल्यू F1 है, इससे नीचे वाली वैल्यू F2 होगी। तो मॉड का फार्मूला मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये रहा, L + Fm - F1 Fm - F1 + Fm - F2 मल्टीप्लाई बाय H। तो L क्या होगा, मॉडल क्लास ये है, ये वैल्यू L की है 69.5, ये Fm है, ये F1 है, ये F2 है। H जो क्लास इंटरवल चल रहा है 10-10 का क्लास इंटरवल है। आप इन दोनों वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करके देख लें, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देख लें। क्लास बाउंड्रीज़ में से जो मर्ज़ी वैल्यू ये या यूँ इस तरह कोई भी सब्ट्रैक्ट करके देखें, आपको इंटरवल मिल जाएगा। 10 क्लास इंटरवल है। तो H की वैल्यू 10 है। ये पुट की, ये देखें यहाँ पर ये मॉड कैलकुलेट किया गया है। आप इस चीज़ यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया करें, ठीक है। ये चीज़ पहले सॉल्व कर लें ये सारी, और फिर 70 ऐड किया करें, तब गलती के चांसेस कम होंगे। मॉड 76.32 आया। अब ये इसके अंदर ही है, 69.5 और 79.5 के अंदर ही लाई कर रहा है, इसी क्लास के अंदर, ठीक है। इससे बाहर नहीं होगा, 69.5 से छोटा नहीं होगा, 79.5 से बड़ा नहीं होगा, क्योंकि मॉड इस क्लास में पड़ा था जिसकी हाईएस्ट क्लास फ्रीक्वेंसी थी। Q3 आपका कोर्स से निकल चुका है, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। बी पार्ट देखिए जी, कैलकुलेट वेरिएंस मीन डेविएशन फ्रॉम मीन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो वेरिएंस कैलकुलेट करना है और मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। तो सबसे पहले इनके फार्मूले आपको पता होने चाहिए, फिर आप कैलकुलेशंस कर सकेंगे। कॉलम्स कौन से बनाने हैं ये आपको उसी वक्त पता चलेगा। तो सबसे पहले मैं ज़रा आपको फार्मूले दिखा दूं। मीन का ये फार्मूला है, वेरिएंस का ये फार्मूला है ग्रुप डेटा के लिए, और मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का ये फार्मूला है। अब इन फार्मूलों को देख के हमने कॉलम्स बनाने हैं। हमें कौन सा कॉलम चाहिए, Fx का। F का कॉलम मौजूद है, X का कॉलम हम खुद फाइंड करते हैं, और फिर F और X को मल्टीप्लाई करके Fx का कॉलम बनता है। इसी तरह हमें Fx² का कॉलम चाहिए होगा, ठीक है। हमें x - x बार मॉड का कॉलम चाहिए होगा, और उसको फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे F के कॉलम से, तो फिर ये कॉलम आ जाएगा। तो फार्मूले लिख के आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि आपने कॉलम्स कौन से बनाने हैं।
तो इस तरह हमें सवाल गिवन था, क्लासेस दी गई हैं और f दिया गया है। तो हमें क्लास बाउंड्रीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमसे ना ही मॉड पूछा गया ना ही मीडियन। x कैसे निकलेगा? इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके 2 पे डिवाइड करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके 2 पे डिवाइड करना है, एंड सो ऑन, ये सारा x निकल आएगा। फिर आपको fx का कॉलम चाहिए, इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें, fx का कॉलम आ जाएगा। fx स्क्वायर का कॉलम कैसे आता है? देखिए, fx होल स्क्वायर और चीज़ होती है और fx स्क्वायर और चीज़ होती है। बच्चे क्या गलती करते हैं, इसका होल स्क्वायर ले लेते हैं। हमें fx स्क्वायर का कॉलम चाहिए, तो वो कैसे आएगा? आप इस fx को x से मल्टीप्लाई कर दें तो fx स्क्वायर का कॉलम आ जाएगा। ये आप कैलकुलेशन करके देखिएगा, ख़ुद प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ही काम चलेगा, अदरवाइज स्टैट्स में मार्क्स नहीं आते। ये आ गया जी। इसके बाद मीन डेविएशन फ्रॉम मीन के लिए हमें ये कॉलम चाहिए, x माइनस एक्स बार मॉड। मॉड का मतलब है कि सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हो जाएंगी, नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएंगी। तो कैसे ये कॉलम फाइंड हुआ? सबसे पहले x बार निकलेगा यूँ 84.2, फिर आपने x की तमाम वैल्यूज़ में से 84.2 सब्ट्रैक्ट करना है। तो 72 में से 84.2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो ये आ जाएगा -12.2, लेकिन मॉड उसको पॉजिटिव कर देगा इस तरह, ठीक है। इस तरह फिर अगली वैल्यू 77 माइनस 84.2, 7.2 आ जाएगी, एंड सो ऑन। अब आपने फार्मूले में देखा है, मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था, ये आपको f मल्टीप्लाई बाय x माइनस एक्स बार मॉड का कॉलम चाहिए। तो आपने ये कॉलम पहले फाइंड किया, अब इसको मल्टीप्लाई करना है f के कॉलम के साथ। तो ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी, ये आ गया, ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हुई, ये आ गया, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये आप कॉलम का सम फाइंड कर लेंगे। फिर उसके बाद आपने फार्मूलों में ये वैल्यूज़ पुट करनी है और कैलकुलेट कर लेना है, ये सारी चीज़ें, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, आपसे लेस्पियर्स, पाशीज़ और फिशर्स इंडेक्स नंबर पूछे हुए हैं। अब यहाँ पर आपको हेडिंग क्या दी गई है? प्राइस, नीचे 1946, 1950। तो 1946 जो है ये बेस ईयर है, ठीक है। तो बेस ईयर की प्राइस को P0 से रिप्रेजेंट करते हैं, और 1950 करंट ईयर है, इसकी प्राइस को PN से। ये Q0 और ये QN के कॉलम्स आपको दिए हुए, ये आपने पहले पहचानना होता है कि आपको कौन से कॉलम्स दिए गए। 1946 एज अ बेस ईयर, तो बेस ईयर जो होता है उसको O से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, करंट ईयर को N से। तो ये 4 कॉलम्स हैं, ये 4 कॉलम्स जब हमें पता चल जाए, इसके बाद हमने फार्मूले अप्लाई करना है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको ये कॉलम्स दिए गए थे, ये 4, ठीक हो गया। और अब आपको पता होना चाहिए लेस्पियर, पाशीज़ और फिशर के क्या फार्मूले हैं। तो इनके फार्मूले आपके सामने मैं एक सेकंड पेश कर देता हूँ। ये है PN Q0, P0 Q0, ये याद करने हैं आपको, ये भी और ये भी, ठीक है। तो अब इन फार्मूलों को देख के हमने कॉलम बनाना है। PN Q0 का कॉलम ये रहा, P0 Q0 का कॉलम ये रहा, फिर इसी तरह ये PN QN है, ये P0 QN ये, और यही कॉलम्स फिशर के फार्मूले में भी इस्तेमाल हो रहे हैं। तो सबसे अहम चीज़ क्या है इन सवालों में कि आपने आइडेंटिफाई करना है P0 किधर है, PN किधर है। प्राइस यानी कि आपको P दिया हुआ है, नॉट उधर लगाएंगे जहाँ बेस ईयर हो, तो 1946 बेस ईयर था, ठीक है। बाकी कैलकुलेशंस कोई मसला नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है सिंपल सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, आपसे कहा गया है फिट 2 लाइंस y on x, x on y बाय मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर टू फॉलोइंग डाटा, ठीक है जी। तो आपने 2 लाइंस फाइंड करनी है, आपको A, B और C, D के फार्मूलास पता होने चाहिए। इसी सवाल से मिलता जुलता मैं एक और सवाल आपको दिखा देता हूँ, उससे आपको ये सवाल भी समझ आ जाएगा। यहाँ भी रिग्रेशन लाइन y on x, x on y आपसे पूछी गई है, और साथ ही कोरिलेशन कोफिशिएंट भी पूछा गया है, लेकिन यूँ पूछा गया है कि शो दैट R इज़ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ
टू रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, ये बात पूछी गई है। तो आपको ये कॉलम्स बनाने होते हैं। जब रिग्रेशन कोरिलेशन का कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आप चुप करके ये कॉलम्स बना दिया करें। एक्स वाई का दिया गया होता है, एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कॉलम्स बना दें, चलें कुछ ना कुछ नंबर तो आपको मिल ही जाया करेंगे। अच्छा, फिर ये कॉलम्स के आपने सम फाइंड कर लिए, बी का फार्मूला ए का फार्मूला अप्लाई कर दिया, ठीक है जी। इसी तरह रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई के लिए सी और डी के फार्मूला आपने अप्लाई कर दिए और ये वाई ऑन एक्स इक्वेशन आ गई, ये एक्स ऑन वाई। आपको ये फार्मूले आने चाहिए, ठीक है जी। ए और बी के, बी ए और सी डी, ठीक हो गया। जब ये लाइंस आ गई उसके बाद उसने हमें कहा है शो दैट आर इज़ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। जब ये बात कहे तो फिर आपने गौर से सुनिएगा, आर दो फार्मूलों से फाइंड करना है। जब भी आपको कहे शो दैट आर इज़ इक्वल टू अंडर रूट बी मल्टीप्लाई बाई डी, तो पहले आपने आर इस फार्मूले से फाइंड करना है, कोरिलेशन कोफिशिएंट का ये फार्मूला है, ठीक है, और फिर इस फार्मूले से, और दोनों से आंसर सेम आना चाहिए। तो जब भी शो दैट कह दे तो आर आपने इन दोनों फार्मूलों से फाइंड करना होता है, ठीक हो गया। इस पेपर का आखिरी सवाल देखिए जी, आपसे 7 डे मूविंग एवरेजेस पूछी गई है। तो ये आपको डेज दिए गए हैं, ठीक है, 2 वीक्स हैं और डेज दिए गए 7 डे मूविंग एवरेजेस फाइंड करने के लिए कहा गया। आपने सबसे पहले डाटा को इस तरह अरेंज कर देना, ये जैसे इधर लिखा हुआ है, ऐसे अरेंज कर दिया। पहला वीक लिखा, ठीक है, संडे से लेके सैटरडे तक, फिर दूसरे वीक की तमाम वैल्यूज़ यूँ लिख के। अब क्या करना है ज़रा गौर से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज़ को ऐड करके टोटल जो है आपने यूँ मिडल पे लिखना है। फिर कौन सी 1 2 3 4 5 6 7 61 तक, तो आपने अपनी उंगली यहाँ प्लेस कर देनी है कि 61 तक मैंने 7 वैल्यूज़ ऐड कर दी थी। उसके बाद आपने इस 317 में, ठीक है, ऐड करना है 27 और सब्ट्रैक्ट करना है 24, ठीक हो गया, तो आपको 320 मिल जाएगा। फिर आपने 320 में ऐड करना है 52 और सब्ट्रैक्ट करना है 55, आपको 317 मिल जाएगा। इसी तरह 32 22 43 52 53 55 56 61 65 27। आगे वाली वैल्यूज़ जो हैं वो सब्ट्रैक्ट करनी है, पीछे वाली वैल्यूज़ सब्ट्रैक्ट करनी है, आगे वाली वैल्यूज़ ऐड करनी है, जो भी यहाँ पर टोटल आ रहा होगा। उसके बाद इन टोटल्स को आपने 7 पे डिवाइड कर देना है। यही तरीका 5 ईयर मूविंग एवरेजेस के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और यही तरीका 3 ईयर मूविंग एवरेजेस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 2013 का पेपर मैंने डिस्कस किया। आगे जब मैं मज़ीद पेपर्स डिस्कस करूँगा तो आपको ऑलरेडी ये चीज़ें पता होंगी। इसको ज़रा मैंने तफसील से डिस्कस किया था, फिर हम जल्दी से लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। तो मेरे ख़्याल में 3-4 वीडियोस में हम 12 साल के पेपर इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। गुड विशेस, अल्लाह हाफिज़।